Hello and once again welcome to my YouTube channel SSC CHSL by स्मिथ सर। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं 24 मई 2022 को TCS द्वारा कराए गए एग्जाम SSC CHSL के जनरल अवेयरनेस प्रश्नों के बारे में, यानी उन 25 प्रश्नों के बारे में जो 24 मई 2022 को पहली शिफ्ट में पूछे गए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 2022 में कुल 7 दिन SSC CHSL का एग्जाम हुआ है, जो 3 शिफ्ट में हुए हैं, यानी 21 शिफ्ट। मेरे द्वारा यह प्रयास रहेगा कि सारे विषय मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को हल कर आपके सामने प्रस्तुत किया जाना। तो देर ना करें, हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। म्यूरिएटिक अम्ल क्लोराइड उर्वरक और रंगों के उत्पादन में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और फोटोग्राफिक, कपड़ा और रबड़ उद्योगों में इस्तेमाल किए जाने वाले किस यौगिक का दूसरा नाम है? इसका सही जवाब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपको बता दें कि यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का दूसरा नाम म्यूरिएटिक अम्ल है। इसकी खोज 1648 ईस्वी में ग्लोवर नामक वैज्ञानिक ने किया। इसका रासायनिक सूत्र HCl होता है। यह मानव और जानवरों के आमाशय में पाया जाता है, जो पाचन प्रक्रिया में मदद करता है। प्रश्न संख्या 2, अम्लीय क्षार को पानी में डालने पे क्या होता है? तो यदि अम्ल और क्षार को पानी में डालेंगे तो प्रति इकाई आयन H3O+ या OH- इसकी सांद्रता में कमी आएगी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 3, इलाहाबाद की निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी गायिका को उसकी प्रसिद्ध समकालीन गौहर जान के साथ 1911 में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? इसका सही जवाब जानकी बाई, ऑप्शन नंबर ए। आपको बता दें कि जानकी बाई हिंदुस्तानी गायिका को उसकी प्रसिद्ध समकालीन गौहर जान के साथ 1911 में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गौहर जान कोलकाता की भारतीय गायिका और नर्तकी थी, जिनके गाने ग्रामोफोन कंपनी ने रिकॉर्ड किए। यह दक्षिण एशिया की पहली गायिका थी और जानकी बाई ये इलाहाबाद की थी, जिसे 56 छुरी वाली के नाम से भी जाना जाता है। वे ग्रामोफोन उद्योग की शुरुआती नामों में से प्रमुख गायिका में से एक थी। प्रश्न संख्या 4, हॉकी के मैदान का आयाम यानी लंबाई चौड़ाई कितना होता है? इसका सही जवाब 91.4 × 55 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि हॉकी के मैदान का आयाम 91.4 × 55 मीटर का होता है। इसमें 11-11 प्लेयर दोनों टीमों में होते हैं। यह हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल है। इस खेल में कुल 60 मिनट का टाइम होता है और यह प्रत्येक 15 मिनट के 4 क्वार्टर में खेला जाता है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित किया जाता है और पहले शादीर के रूप में जाना जाता था? इसका सही जवाब भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर ए। आपको बता दें कि भरतनाट्यम नृत्य मंदिरों को समर्पित किया जाता है और पहले शादीर के रूप में जाना जाता था। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। कथकली शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। प्रश्न संख्या 6, किस सब्जी में एंथ्रोसाइनिन नामक रसायन होता है, जो अम्ल की उपस्थिति में गुलाबी या लाल हो जाता है, उदासीन होने पर बैंगनी हो जाता है और क्षारीय पदार्थों के साथ मिलाने पर नीला या हरा हो जाता है? इसका सही जवाब लाल गोभी, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, तो रसगुल्ले, लाल गोभी में एंथ्रोसाइनिन नामक रसायन होता है, जो अम्ल की उपस्थिति में गुलाबी या लाल हो जाता है, उदासीन होने पे बैंगनी हो जाता है और क्षारीय पदार्थों के साथ मिलाने पर नीला या हरा हो जाता है। प्रश्न संख्या 7, ट्रेन टू पाकिस्तान डैश के द्वारा लिखित पुस्तक है, जिन्होंने राज्य भाषा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है? इसका सही जवाब सुखवंत सिंह, ऑप्शन नंबर बी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ट्रेन टू पाकिस्तान सुखवंत सिंह द्वारा लिखित पुस्तक है, जिन्होंने राज्यसभा सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। सुखवंत सिंह 1980 से 86 के बीच राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके थे।
सुखवंत सिंह के द्वारा कुछ पुस्तकें भी लिखी गई है, जैसे द वॉइस ऑफ गॉड एंड अदर स्टोरीज, द सिख टुडे, द एंड ऑफ इंडिया, गॉड एंड गॉडमैन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिनका परमाणु क्रमांक 3 है, बहुत कम घनत्व वाली नरम चांदी जैसी धातु जो पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है और हवा में जल्द संचारित हो जाती है? इसका सही जवाब लिथियम, ऑप्शन नंबर ए। जानकारी हेतु लिथियम धातु जिनका परमाणु क्रमांक 3 है, बहुत कम घनत्व वाली नरम चांदी जैसी धातु है जो पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है और हवा में जल्द संचारित हो जाती है। इसकी विशेषता, यह सबसे हल्की ठोस धातु है। यह चांदी के जैसी नरम, रंग सफ़ेद होता है। इनका गलना कम और प्रतिक्रियाशील धातु है। यह हाइड्रोकार्बन में नहीं घुलता है, यानी अघुलनशील। प्रश्न संख्या 9, फरवरी 2022 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी, ऑप्शन नंबर सी। आपको बता दें कि NCERT की स्थापना 1961 में हुआ। प्रश्न संख्या 10, कौन सा जल निकाय जिसमें 1,55,58,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला है और वैश्विक महासागर का केवल 4.3% हिस्सा बनाता है? इसका सही जवाब आर्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 11, डैश ने अपनी पत्नी जो खुद एक नर्तकी है और बेटे के साथ 1993 ईस्वी में सृजन का निर्माण किया था? इसका सही जवाब कैलोचरण महापात्रा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा शीर्ष 4 नागरिक पुरस्कार अर्थात पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न के प्राप्त करता है? इसका सही जवाब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 13, मामे खां डैश के एक भारतीय पार्श्व और लोक गायक है? इसका सही जवाब राजस्थान। आपको बता दें कि मामे खां को वैश्विक भारतीय संगीत अकादमी पुरस्कार 2017 में दिया गया। प्रश्न संख्या 14, विवादास्पद उपन्यास लज्जा की लेखिका कौन है? इसका सही जवाब तस्लीमा नसरीन, ऑप्शन नंबर डी। आपको बता दें कि तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश की लेखिका है, लेकिन बांग्लादेश की यह निर्वासित लेखिका है। 17, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? इसका सही जवाब अनुच्छेद 154, ऑप्शन सी। 18 मई 2021 में MR विजय भास्कर बनाम किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों द्वारा की गई मौखिक टिप्पणियों सहित न्यायालयों में चलने वाली कार्यवाहियों की रिपोर्टिंग भी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है? इसका सही जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त। 19, भारत के किस राज्य में शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? इसका सही जवाब आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए। 20 नवंबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय को CBI द्वारा दिए गए हलफनामे के अनुसार भारत के 8 राज्यों ने अपने क्षेत्र में जांच करने के लिए CBI को दी गई अपनी आम सहमति वापस ले ली है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उसमें शामिल नहीं है? इसका सही जवाब कर्नाटक, ऑप्शन ए। 21, नर्तकी नटराज डैश पद्मश्री प्राप्त करने वाले प्रथम ट्रांसजेंडर व्यक्ति बन गई? इसका सही जवाब भरतनाट्यम नर्तकी, ऑप्शन डी। 22, नूरा बहनें भारतीय संगीत की निम्नलिखित में से किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब सूफी, ऑप्शन ए। 23, निम्नलिखित में से किसे राजकोषीय घाटा कहा जा सकता है? इसका सही जवाब कुल व्यय माइनस उधार के अलावा कुल प्राप्तियां, ऑप्शन बी। 24, फुटबॉल में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किस रंग का कार्ड इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही जवाब पीला, ऑप्शन ए।
आप सभी स्टूडेंट यह जान चुके हैं कि फुटबॉल में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए पीला रंग के कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है और लाल रंग का कार्ड कब करते हैं जब किसी खिलाड़ी को मैच से हटाना होता है। ग्रीन कार्ड निष्पक्ष व्यवहार के लिए, नीला कार्ड अस्थायी रूप से किसी खिलाड़ी को निलंबित करने के लिए। आज का लास्ट सवाल 25, खाद्य श्रृंखला के किस स्तर में मिलीपीड, स्प्रिंगटेल, वुडलाइस, गोबर मक्खियाँ और घेंघा शामिल होते हैं जो मृत या सड़ने वाले पादपों या जंतुओं से पोषण प्राप्त करते हैं, उसे कहते हैं उपरदाहारी। ऑप्शन ए। उम्मीद है आगामी CHSL परीक्षा के लिए यह उपयोगी होगा और जल्द ही 24 मई 2022 के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन का हल आप लोगों को मिलने वाला है। धन्यवाद।